मोदी जी बताएंगे कि क्या होगा। चुनाव आयोग को तो जो काम मिला है वो उतना करने के बाद बैठ जाएगा, फिर कहीं और बंगाल में लगा दिया जाएगा। सरकार का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो सेशन में, पार्लियामेंट सेशन में दिखाई पड़ती है। भाई आप जो काम कर रहे हैं उसके जवाब देना, विपक्ष को सवाल पूछने का अवसर मिलता है, लेकिन जनता की आवाज ना उठे। और वैसे भी अब अभी सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी चीजें आ रही हैं सामने कि राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखी है, वो उस पर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस चिट्ठी पर डिस्कशन गोदी मीडिया पर नहीं हो रहा होगा। वो वहां पे क्या चल रहा होगा कि केरल में राहुल गांधी ने क्या बोल दिया, तो सीपीआई के साथ और क्या कांग्रेस पार्टी के या शिवसेना ने क्या मीटिंग कर ली उद्धव ठाकरे, और ये सब चल रहा होगा। वहां लगातार लोगों को गुमराह करना। पार्लियामेंट ही वो जगह है जहां पर जनता के बहुत ठोस मुद्दे और बड़ी बारीकी के साथ व्यापक रूप से, व्यवस्थित रूप से वहां पर चर्चा के लिए रखे जाते हैं जी। अब ऑपरेशन सिंदूर पर क्या पूछा जाएगा, क्या वहां ये पूछा जाएगा कि मोदी जी ने सरेंडर किया था कि नहीं किया था। 23-24 बार ट्रंप साहब बोल चुके हैं, इसका जवाब मांगा जाएगा तो पहले ही भाग लिया जाए, उस पर सवाल ही क्यों हो। बिहार में ऑपरेशन सिंदूर पर केवल चुनाव के लिए वोट मांगे जाएंगे, लेकिन उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। और सिर्फ पहलगाम क्यों, पुलवामा पर सवाल नहीं बनेगा क्या। और पहलगाम में जो कहा गया साहब, चिन्हित कर लिया हमने उन 3-4 आतंकवादियों को, बाद में खबर आती है कि वो भी गलत था, कोई चिन्हीकरण नहीं हुआ। तो कौन आया, किसने मारा, वो ठीक वैसे ही है जैसे जेएनयू में किसने वो नारे लगाए थे, वो आज तक नहीं पकड़े गए। दिल्ली में नाक के नीचे जहां सरकार है, जहां पार्लियामेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां सब कुछ है, और वहां से लोग गायब हो गए, आज तक खबर नहीं मिली। लेकिन चार्जशीट किस पे हो रही है, मुकदमे किस पे हो रहे हैं, ये सारा खेल चल रहा है। लेकिन अब ये खेल ही बचा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौर में पूरे देश के हर समाज का तबका जागा हुआ है। और जागा हुआ है जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि 100%। दुनिया के किसी भी देश में 10-15% लोगों ने ही क्रांतियां की। आज भारत में कम से कम 15%, 20% लोग सजग हैं, और क्रांति जैसी कोई चीज नहीं। उन्हें मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला था, किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए बदलाव होगा, और उसके लिए लोग तैयार बैठे हैं। वो 5 साल तक इंतजार करते हैं। और मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि डेमोक्रेसी को तो और मजबूत होना चाहिए था और प्रगतिशील होना चाहिए था, कि हमें सरकार अगर फेल हो रही है तो उसको वापस बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए था वोटर्स को। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे उल्टा हो रहा है कि अगर आप हमारे साथ नहीं है, जो कल परसों शायद मैंने बर्तोल ब्रेख्त की वो पंक्तियां पढ़ी थी, जनता को चूंकि सरकार ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है, इसलिए सरकार अब अपनी जनता को चुन रही है। तो ये वही चल रहा है। लेकिन मैं बहुत आशावादी हूं, और मैं ये मानता हूं, मैं देखता हूं कि लोग बड़े सजग हो गए, और इसमें बड़ी भूमिकाएं हैं आप सब लोग। लेकिन मैं बहुत आशावादी हूं, और मैं ये मानता हूं, मैं देखता हूं कि लोग बड़े सजग हो गए, और इसमें बड़ी भूमिकाएं हैं आप सब लोगों की। जो लगातार बातचीत, इसको रुकने नहीं दिया गया। हालांकि यहां तोता और वो तमाम चीजें एजेंसियों से लेकर के, और वो बाल नरेंद्र का मगरमच्छ भी, वो कब कहां हमला कर दे। अब वो भी जवान होगा, 75 साल का तो नहीं होगा, लेकिन वो भी जवान होगा, तो कब किसके ऊपर उसका हमला होगा आप देख ही रहे। और ये मगरमच्छ से कम नहीं है मिर्जापुर में जो हो रहा है।
तो उस तरह से भी डराया जा रहा है लोगों को। जी लेकिन मैं इसीलिए सैल्यूट करता हूं इस देश की डेमोक्रेसी को और यहाँ के जो डेमोक्रेसी को पसंद करने वाले लोग हैं। इसमें श्रवण गर्ग जैसे इतने वरिष्ठ लोग जिनकी चिंता कि नहीं साहब डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो चाहे वो वयस्क हो, वृद्ध हो, वो सारे लोग। और इसीलिए मैं समझता हूं कि ये देश जागा हुआ है। हाँ, सिस्टम केवल लोगों के सामने खड़ा हुआ है। इस समय केवल सिस्टम का हमला है और जिस दिन ये सिस्टम कमजोर पड़ेगा, लोग इस सिस्टम पर भारी पड़ेंगे, उसी दिन ये जो माया खड़ी की गई है ना, वो माया ध्वस्त हो जाएगी। कल ही एक सर्वे आया अमेरिका और यूरोप का, शायद अमेरिका का, राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है और मोदी जी की लोकप्रियता डूब रही है। तो कब तक बचाइएगा? तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि लोग इस बात को समझ करके एक्शन मूड में आ रहे हैं। ये 40-50 लोग हैं, क्या खामोश बैठेंगे जिनका वोटिंग राइट आप छीन रहे? अब यहां से चीजें और ज्यादा आगे बढ़ने की हैं और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के जरिए जो कराने की कोशिश हो रही है, ये दांव उल्टा पड़ेगा। यही लोग अब खड़े होंगे सामने। विपक्ष तो खड़ा ही हुआ है, अब सीधे चोट लोगों के अधिकार पर है और वो अधिकार जो सबसे बुनियादी है। और यहां से एक अगली लड़ाई की शुरुआत राजीव जी हम लोग देखें। जी जी बिल्कुल। गर्ग साहब, संसद के इस सत्र को किस हिसाब से देखा जाए? जहां इसलिए ये सवाल क्यों परसों से शुरुआत इसकी हो रही है, सवाल इसलिए क्योंकि विशेष सत्र नहीं बुलाए और अब सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये सत्र 1 महीने चलना है। ये सत्र 21 दिन चलेगा, 21 सीटिंग्स हैं इसकी जी। और 12 से 18 तक रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे के कारण छुट्टियां रहेंगी। तो बहुत ही 21 दिन में 21 सीटिंग्स होंगी। सरकार की नीयत है कि नहीं हमको पता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर विमान गिरने की घटना पर सरकार किसी सवाल का जवाब देश की सुरक्षा से संबंधित मामला बताते हुए नहीं देगी। वो ये कहेगी कि इसका संबंध देश की सुरक्षा से, हमारे सैनिकों के मनोबल से, तो इसलिए वो किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। आश्चर्य होना चाहिए राजीव जी, देश के वाइस प्रेसिडेंट ने इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज के ट्रेनी ऑफिसर्स के एक जमावड़े में आज उस सवाल का जवाब दिया जो आप और हम पूछ रहे हैं ट्रंप के कहे पर, कि उन्होंने फिर से दोहराया। देश के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत अपने फैसले खुद करता है और किसी भी विदेशी ताकत का उस पर प्रभाव नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो अब दूसरे फॉर्म्स में जारी है, अलग अलग तरीकों से जारी है। और वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का, बगैर नाम लिए कहते हैं कि हमने उनको पाठ पढ़ा दिया अच्छे से और समझा दिया अच्छे से। उन्होंने बताया कि बहावलपुर में और मुद्रिका में और तमाम जगह जो हमले हुए हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। अब आप बोलिए कि देश का प्रधानमंत्री, देश का रक्षा मंत्री, जिससे ये उम्मीद है कि वो जवाब दें, संसद में दें, विपक्ष को दें, संसद की बैठक शुरू होने के पहले शनिवार को यानी आज वाइस प्रेसिडेंट जवाब दे रहे हैं।
आप इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं? आप इसमें पढ़ सकते हैं कि सरकार कितनी बदहवास हो गई। वाइस प्रेसिडेंट अगर दे रहे हैं इस तरह का जवाब, और डिफेंस स्टेट्स के ऑफिसर्स जो ट्रेनी ऑफिसर्स हैं उनके फंक्शन में दे रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट में दे रहे हैं, बगैर सरकार की मंजूरी के, बगैर सरकार की सहमति के, बगैर सरकार के कहे के बोल रहे होंगे क्या? हमको कई चीजें ऐसी अब होंगी पार्लियामेंट सेशन के दौरान, पार्लियामेंट के बाहर देखने को मिलेंगी, और जिन सवालों के जवाब राहुल गांधी और विपक्ष के नेता सरकार से संसद में मांगेंगे, उनके जवाब आपने देखा कि ये जो मध्य प्रदेश के एक बीजेपी के नेता ने कहा था कि पूरी की पूरी सेना प्रधानमंत्री के चरणों में है, झुक गई है। अगर आपको याद हो, एक विधायक ने, एक नेता ने कहा। आज जो इन्होंने, शकील साहब कुछ कह रहे हैं? शकील जी, यूपी के जी शकील जी की आवाज। आज सरकार के चरणों में सेना झुक गई, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा था। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा था सरकार के चरणों में सेना झुक गई। अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नए बने हैं लद्दाख के, और वो जम्मू के हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे पहले, वो सेना के बारे में क्या कर रहे हैं? वो तो वही के चीज कह रहे हैं जो रफाल को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री पर आरोप लगाता है, कमीशन खोरी का। यही आरोप है ना सरकार पर, है ना, रफाल की खरीदी में बिचौलियों की भूमिका। तो वो तो अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ये लोग, मैं जो पॉइंट है मेरा वो ये कि बदहवास हो गए हैं जी। अब ये आदमी जो लद्दाख किसी समय जम्मू कश्मीर के साथ था, उसको अलग कर दिया है इन्होंने, और उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आप पूछ रहे हैं पहलगाम के बारे में, और पहलगाम 22 अप्रैल को हुआ, और अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के कहते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं उसके लिए जी, सिक्योरिटी लैप्स के लिए। न प्रधानमंत्री हैं, जैसे वो होता है ना कि मालिक के बेटे से ड्राइवर, मालिक का बेटा स्टीयरिंग पे हो और वो मार दे 10-20 लोगों को, और कंपनी के ड्राइवर को बिठा दें पुलिस थाने में कि ये चला रहा था गाड़ी, या ड्राइवर खुद कह दे कि मैंने लोगों को मारा। एक वो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता का केस गर्ग साहब, 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे ले चलते हैं। क्या बैठक में हुई है, बातें हो रही हैं, वो जरा सुन लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी, प्लीज चलते हैं। वो सारे आतंकवादी, जमीन खा गई उनको, आसमान निगल गया। अब तो कन्फेशन भी आ गया, इंटेलिजेंस फेल्योर था। ये भी था कि हाँ, वहाँ पे हम व्यवस्था और सुरक्षा नहीं दे पाए। सवाल दूसरा, तो ये मुद्दा, फिर उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन, वो मुद्दा, और जब सिंदूर ऑपरेशन की बात होगी तो सीज फायर की बात जरूर होगी, और जब सीज फायर की बात होगी तो ट्रंप साहब के 24 बार
इस क्लेम को, इस महत्वपूर्ण घोषणा को कि इंडिया और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीज फायर उन्होंने कराया, ट्रेड की लालच देकर। एक तरफ 24 बार ट्रंप साहब का बोलना और हमारे प्रधानमंत्री का सर झुकाकर चुप रहना निश्चित रूप से मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा SIR का, बिहार का, जिस तरीके से पुनरीक्षण करके लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नोटबंदी के बाद वोटबंदी हो रही है, मन चाहे वोटर डाले जा रहे हैं, मन चाहे वोटर जिन्हें हम नहीं पसंद करती भारतीय जनता पार्टी, उसकी चाबी पर इलेक्शन कमीशन उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर रहा है। और मैं ये कहूं कि पहली बार देश को सबसे बड़ा जो एक अघोषित इमरजेंसी लगी है, उसमें वोटिंग राइट को खतरा है। ये मुद्दा भी चिंता का विषय है। फॉरेन पॉलिसी देश की हमें चिंतित कर रही है, पाकिस्तान को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, चीन को लेकर और गाजा में जिस तरह जुल्म ढाया जा रहा है, इस पर भी हमारे सदस्यों का मत था कि ये मुद्दा उठना चाहिए और ये हम फॉरेन पॉलिसी में ही कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये कह दूं कि पहलगाम और सिंदूर पर निश्चित रूप से ये सब कुछ भारत के प्रधानमंत्री की ही जवाबदेही हो सकती है, क्योंकि जब एक तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ तथ्य रख रहे हो तो उस पर भारत के प्रधानमंत्री ही उस पर जवाब दे सकते हैं। तो जब ये मुद्दा हो तो भारत के प्रधानमंत्री को उपस्थित रहना चाहिए और उन्हें जवाब देना चाहिए। उसी तरह डिलिमिटेशन का मुद्दा कुछ हमारे साथियों ने उठाया, वो मुद्दा भी महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हम लेंगे मानसून सत्र में। इसी तरह जो एट्रोसिटीज, अत्याचार, जुल्म शेड्यूल कास्ट पे, शेड्यूल ट्राइब पे, महिलाओं पर, अल्पसंख्यकों पर, ये मुद्दा भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो लोगों ने कहे हैं, वो हमने उठाए हैं। और इसी तरीके से मैं कह सकता हूं आपसे कि हम लोगों ने ये भी तय किया है कि शीघ्र ही फिजिकल रूप से मिलजुल कर इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी और उसके लिए हम मिलेंगे। मैं जरूर ये कहूंगा आपसे, छुटपुट और भी मुद्दे हैं जो उठे हैं। अहमदाबाद में जो प्लेन का एक्सीडेंट, मैंने 4-5 जो मुद्दे शुरू में आपसे कहे हैं, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रपति अमेरिका ट्रंप के 24 बयान, SIR बिहार कमीशन का, इलेक्शन कमीशन किस तरह लोकतंत्र को गिरवी रख रहा है, फॉरेन पॉलिसी, चाइना के मुताबिक गाजा और पाकिस्तान के लिए डिलिमिटेशन, फिर एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन और माइनॉरिटी। कुल मिलाकर ये बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश के लिए चिंता व्यक्त करते हुए, चिंतित होते हुए और एकजुट होकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के हितों की अनदेखी कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट में हम मुद्दे उठाएं, सरकार जवाब दे, जो लोकतंत्र की शान होती है। मुझे जो कुछ तथ्य रखने थे रखे आपके सामने। मीटिंग अभी कंक्लूड नहीं हुई है, कुछ बातें वहां चल रही है, पर कुल मिलाकर यही तस्वीर है जो मैंने आपके सामने रखी।
तो मीटिंग अभी चल रही है, आप सुन लिए कि मीटिंग अभी कंक्लूड नहीं हुई है, मीटिंग चल रही है और मीटिंग में जो मुख्य मुद्दे थे उन मुद्दों को यहाँ प्रमोद तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो रख रहे थे और बता रहे हैं कि इस मीटिंग में पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रपति ट्रंप के बयान, उनके अलावा भारत की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति और विदेश नीति में उन तमाम मसलों को और यहाँ तक कि गजा में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल, ईरान, गजा, इन सब मामलों को भी, एट्रोसिटी की बात भी हो रही है। यहाँ हिंदुस्तान में जो कुछ दलितों, आदिवासियों, वंचित समाज के लोगों के साथ हो रहा है, SIR को लेकर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चल रहा है, चुनाव आयोग, इन सब को लेकर भी बातें वहां हुई हैं। और इसके अलावा अभी कंक्लूड नहीं हुई मीटिंग, मतलब खत्म नहीं हुई है और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको आगे आने वाले सत्र में उठाया जाएगा। इस पर चर्चा हुई। जल्दी से श्रवण गर्ग साहब, अभी आपने सुन लिया, यहाँ एक मोटा मोटी जो बात हम लोग कर रहे थे वही बात यहाँ बाहर निकल के आई है कि इन तमाम मसलों पे अंदर बात चल रही है। गर्ग साहब। नहीं, मेरे तो बात हो गई मेरी पूरी, क्योंकि सभी लोग हम लोग वही बात कर रहे हैं जो प्रमोद तिवारी